Hello friends, I am Sivansika and today I will discuss about kingdom fungi. Kingdom fungi होता क्या है? आज इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद फंगी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। फंगी के जो भी जीव होते हैं वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फंगी का होता है वो हेटेरोट्रॉफिक टाइप्स का होता है। हेटेरोट्रॉफिक्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला पैरासिटिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करते हैं। सैप्रोफिटिक जो कि डेड एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सिम्बायोटिक जो यानी कि टैक एंड गिब्स का काम करता है, यानी कि वो उसके लिए भोजन प्रोवाइड करता है तो उसको रहने का जगह देता है। ये होता है एल्गी एंड फंगी में। सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे परफॉर्म होता है आज हम देखेंगे। लाइकेन जो होता है एल्गी प्लस फंगी जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशन को दर्शाता है, दोनों मिलके उसे हम एक वर्ड में लाइकेन कह देते हैं। माइकोराइजा जो है हायर प्लांट रूट प्लस फंगी में होता है। दे आल्सो वर्क एज ए डिकम्पोजर। जनरल फीचर ऑफ फंगी, फंगी का जनरल फीचर, इसका हैबिटेट यानी कि ये रहता कहाँ है। फंगी जो है एयर, वाटर, सोयल, प्लांट्स एंड एनिमल्स हर जगह उग सकता है। फंगी आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह, जिसे हम कॉस्मोपॉलिटन के नाम से डिनोट कर सकते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये फंगी जो है ग्रोथ करता है ह्यूमिड एंड टेम्परेचर पर। फंगी सेल वॉल जो बना होता है वो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड का बना होता है। फूड स्टोरेज जो होता है ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंगी का कैसा होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर ईस्ट में होता है और मल्टी सेलुलर, मैक्सिमम ऑल फंगी में मल्टी सेलुलर ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ईस्ट जो एक एक्सेप्शन है जिसमें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये हो गया इसका रफ डायग्राम फंगी का। ये एक स्पोर है और स्पोर जो है हैप्लॉइड होता है, यूनिसेलुलर होता है। आगे जाके ये डिवाइड करेगा और ये हाइफी बनाएगा। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये, और इसके बीच में जो ये न्यूक्लियस है आगे जाके और ब्रांच टाइप का हो जाएगा। इसके ब्रांच को माइसीलियम कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी, बहुत सारे हाइफी जब मिल जाएंगे तो उस चीज़ को माइसीलियम कहेंगे। अब हम हाइफी को डिटेल्स में देखते हैं, क्योंकि हाइफी के मिलने से ही माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, और बहुत सारे माइसीलियम जब मिलता है तो एल्गी का फॉर्मेशन होता है। तो लोअर फंगी में हाइफी किस तरह से होता है? एसेप्टेट। एसेप्टेट कहने का अर्थ है कि इसमें सेप्टम नहीं होगा। सेप्टम कहने का अर्थ जैसे कि ये है और ऐसे ऐसे अगर हम कर दिए तो ये सेप्टम हो गया, और यहाँ पे क्या है, बिना सेप्टा का प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं एसेप्टेट। क्रॉस वॉल एब्सेंट होगा। मल्टी सेलुलर कॉल्ड सिनोसाइटिक कंडीशन होगा इसमें। अब सेप्टेट कंडीशन क्या होता है? सेप्टेट वाले को देखते हैं। सेप्टेट में क्या होता है, इसके बीच में लाइनिंग यानी कि बंटवारा किया हुआ रहता है। इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा, जैसे ये वाला जो इसका निकला हुआ है ब्रांच आर ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं सेप्टेट फंगी। अब हम आगे फंगी का रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। फंगी का रिप्रोडक्शन कैसा होता है? वेजिटेटिव टाइप्स का भी हो सकता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों टाइप्स का हो सकता है। फंगी का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन में बर्डिंग और फ्यूजन होता है। और एसेक्सुअल के द्वारा होगा तो वो बाय स्पोरिंग हुआ, बाय कॉनिडिया के द्वारा होगा, और सेक्सुअल होगा तो उसमें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और म्यूसिस, ये सारे प्रोसेस होंगे। अब हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगी में कैसे होता है। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, तो इसका एग्जांपल म्यूकर और माइकोराइजा, ये एनसीईआरटी का पूरा एग्जांपल है, और एनसीईआरटी बेस्ड पे ही पूरा नोट्स मॉडिफाइड किया गया है। बर्डिंग एक्सटर्नल बर्ड, इसमें जैसे कि ये एक बर्ड है और इसमें जो थोड़ा सा निकल गया और फिर यही दूसरा बर्ड बना देगा, तो ये एक्सटर्नल बर्ड हो गया। बर्डिंग जो होता है ईस्ट में होता है। और फ्यूजन का बात करें तो फ्यूजन भी ईस्ट में होता है, और ये हो गया पेरेंट फंगी, और इससे 2 सेल्स बने फ्यूज करके, 2 डॉटर सेल। अब एक और कंडीशन आता है कि जब 2 न्यूक्लियस अलग अलग है फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बनाएगा,
तो कैसा कंडीशन होगा? इफ़ बोथ न्यूक्लियस फ्यूज इमिडिएटली, अचानक से अगर दो न्यूक्लियस मिल के एक न्यूक्लियस बना ले, तो उसका एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज। न्यूक्लियस नॉट फ्यूज्ड इमिडिएटली, अगर अचानक से कोई न्यूक्लियस नहीं मिलता है तो इसका एग्जांपल है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये सारे फंगी का एग्जांपल है। एस्कोमाइसिटीज फंगी क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज फंगी क्या होता है, हम आगे देखेंगे। कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोगेमी किसे कहते हैं? न्यूक्लियस के फ्यूज होने की जो परिस्थिति होती है उसे हम कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। आगे हम देखते हैं म्यूसिस या रिडक्शनल डिवीजन। फंगी में म्यूसिस या रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? म्यूसिस जो होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन होता है, गैमेट होता है इसमें। गैमेट जो होता है हैप्लॉइड कंडीशन होता है, जब गैमेट मिलके जाइगोट बन जाता है वो डिप्लॉइड कंडीशन आ जाता है। हैप्लॉइड गैमेट आर फाउंड, ये 2n हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन हो गया। ये 4 जो है ये हैप्लॉइड कंडीशन है, n पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्लाज्मोगैमी हो गया, मतलब कि इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों मिल गए और ये दोनों न्यूक्लियस एक में आ गया। कैरियोगेमी होगा तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और ये एक में आ जाएंगे, 2n बन जाएंगे और ये 2n से nn म्यूसिस के द्वारा हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फंगी का क्या टाइप है। टाइप्स ऑफ फंगी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, अ स्पोर टाइप ऑफ माइसीलियम। इसके आधार पे हम फंगी को 4 टाइप्स में बांटते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज नाउ एज लोअर फंगी, एस्कोमाइसिटीज नाउ एज सैक फंगी एंड बेसिडियोमाइसिटीज नाउ एज क्लब फंगी। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होता है इम्परफेक्ट फंगी को कहते हैं। अब एक एक करके सारे फंगी को हम डिस्कस करेंगे। अब इन डिटेल्स में हम देखते हैं फाइकोमाइसिटीज फंगी क्या होता है। कॉमन नेम इसका हो गया लोअर फंगी। माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक टाइप का होता है। माइसीलियम जो बहुत सारा हाइफी मिलने के बाद माइसीलियम बन रहा था उसकी बात हम कर रहे हैं। वो जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। इसका हैबिटेट यानी ये रहता कहाँ है? एक्वेटिक, मोस्ट सोयल एंड प्लांट पे ज़्यादा उगता है फाइकोमाइसिटीज। वेजिटेटिव एज पैरासिटिक दोनों होता है। रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें इंडोजीनस कहलाता है, जिसमें कि मोटाइल होता है जूस्पोर और नॉन मोटाइल होता है एप्लानोस्पोर। ये मेल और फीमेल गैमेट होता है फाइकोमाइसिटीज में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जाइगोस्पोर फॉर्म करता है इंडोस्पोर इंडोजीनस को। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से होता है, आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है और ऊगैमस होता है। आइसोगैमस में क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट जो होता है स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। एन आइसोगैमस में क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट जो होता है डिसिमिलर होता है। और ऊगैमस में क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होता है? जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, और जो मेल होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल के देख लें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है राइजोपस है। राइजोपस एक ब्रेड मोल्ड है और इसका एक ट्रिक है RMP से। ये सारे एग्जाम्पल है, इसका एक थोड़ा सा ट्रिक बना दिए थे कि अच्छे से याद कर पाए। R से राइजोपस जो कि एक ब्रेड मोल्ड है। A से अल्बिगो कस्टर्ड वाइट रस्ट इन क्रूसिफर। M से म्यूकर जो कि इसे डंग मोल्ड्स कहते हैं। P से फाइकोमाइसिटीज के ये एग्जाम्पल है। यानी एग्जाम्पल याद करने का तरीका है, आप चाहते हैं तो सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरा फंगी बेसिडियोमाइसिटीज का बात कर लेते हैं। इसका कॉमन नाम क्लब फंगी होता है। माइसीलियम इसका सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। हैबिटेट इसका जो कहाँ रहता है वो स्पोरोफिटिक, ग्रो ऑन ट्री सरफेस, वुडी, लॉन्ग्स, डिकम्पोजर एंड पैरासाइट, ये सारे जगह में वो रह सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसका प्राइमरी माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड, एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्सोजीनस स्पोर
ये जो स्पोर है एक्सोजीनस स्पोर्स है, और ये जो है फिर बाहर निकलेंगे, बेसिडियो स्पोर्स कहलाएंगे। बेसिडियोमाइसीटीज़ का एग्जाम्पल क्या है? बेसिडियोमाइसीटीज़ का एग्जाम्पल जो है एगेरिकस है, जिसे मशरूम कहते हैं, खाने वाला जो मशरूम होता है। बायोस्पोर्स है जो टेस्टी मशरूम होता है। टेडस्टूल है जो पॉइजन, सबसे खतरनाक ये होता है। इस मशरूम को यानी कि इस फंगी को नहीं खाया जा सकता है, टेडस्टूल। अस्टिलागो जो तक कॉमन नॉइज स्मट इसे बोलते हैं। पक्सीनिया जो होता है इसे कॉमनली नॉन एज रस्ट बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी का है। अब तीसरा फंगी है एस्कोमाइसीटीज। हम फाइकोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज को देख चुके हैं, हम अब एस्कोमाइसीटीज को देखते हैं। एस्कोमाइसीटीज को कॉमनली हम सेक फंगी बोलते हैं। इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। इसका हैबिटेट जो होता है सैप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, डंग लविंग फंगी होता है। डग लिविंग लविंग फंगी होता है जिसे कोप्रोफिलस कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। बर्डिंग एंड फ्यूजन, बर्डिंग जो होता है एमाइसीलियम, बर्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो एमाइसिलेंटिक फंगी में होता है, और जो फ्यूजन होता है वो ईस्ट में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा कोनिडिया, जिसे एक्सोजीनस कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके कुछ प्रोसेस है, जैसे कि एस्कोस्पोर्स हो गया, फ्रूटिंग बॉडी इसका हो गया ये। नेक्स्ट ये एस्कस रेडी होगा, एस्कोस्पोर 8 बनेगा, इंडोजीनस स्पोर्स कहलाएगा ये। एस्कोमाइसीटीज का एग्जाम्पल ट्रफलेस, जिसे एडिबल फंगी कहते हैं। मोरल्स, इसे भी एडिबल फंगी कहते हैं। बाय फ्लेमिंग, पेनिसिलियम जो होता है फर्स्ट एंटीबायोटिक होता है, ये भी जो है एस्कोमाइसीटीज का एग्जाम्पल है। दिस इज द मोस्ट वीबीआई। पेनिसिलियम नोटेटम, जिसे स्मॉल अमाउंट में होता है। पेनिसिलियम क्रिसोगेनम लार्ज अमाउंट में होता है। क्लेविसेप्स जो होता है ऑब्टेन करता है ड्रग एलएसडी। एलएसडी का फॉर्म होता है लेसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड। अब देखते हैं इसमें एक न्यूरोस्पोर का क्या काम। न्यूरोस्पोर जो होता है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम है, यूज इन जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए किया जाता है न्यूरोस्पोर का यूज। एस्पेरिगस, एस्पेरिजिलस जो होता है वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्ड होता है। सेक्रोमाइसिस सेरिविसी जो होता है वो ब्रैकिस ईस्ट होता है, और फ्रेगमेंटेशन ईस्ट भी होता है। अब हम चौथा फंगी ड्यूट्रोमाइसीटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका कॉमन नाम इम्परफेक्ट फंगी है। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है। हैबिटेट सैप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करता है। ड्यूट्रोमाइसीटीज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इसका कोनिडिया के थ्रू होता है, और एक्सोजीनस होता है। एक्सोजीनस कहने का मतलब होता है कि बाहर। और इसमें नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इम्परफेक्ट फंगी और फंगी इम्परफेक्ट भी कहते हैं इसको। इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ डेट इट शुड बी पैलेस्ड आइदर एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट हो तो इसे हम एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए ड्यूट्रोमाइसीटीज का कोलिकोट्राइकम अल्टरनेरिया सोलेनी, इजी ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके एग्जाम्पल में जो अल्टरनेरिया सोलेनी होता है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिसे बोलते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्फोरम साइक्लोस्पोरिन ए स्पोरेंजिया ए है जो इम्यूनोस्पोर के अगेंस्ट होते हैं। इंडोस्पोर, इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि इंडोस्पोर है, ठीक है। इंडोस्पोर यानी कि इसका कवरिंग है, इसमें जब इसका स्पोर्स बाहर निकल जाएगा ऐसे हो जाएगा तो ये एक्जोस्पोर्स हो जाएगा। ये रहा
डिटेल्स इन फंगी पूरा एनसीईआरटी वेस्ट नोस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।